احنا نقول للخميني خميني الدجال. सितंबर 1980 मिडल ईस्ट का नक्शा एक बार फिर खून और बारूद से रंगने वाला था। खलीज फारिस की शदीद गर्मी में दो कदीम कौमें तबाही के दहाने पर खड़ी थी। एक की क़यादत उभरते हुए डिक्टेटर ने की जो अपने ताकत के जुनून में मुब्तला थी, और दूसरे की ईरान इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। आयतुल्लाह खुमैनी ने अमरीकी हिमायत याफ्ता शाह का तख्ता उलटकर ईरान में एक ऐसा शिया इनकलाब बर्पा किया जिसने इराक समेत सारे मुस्लिम वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। دولت اون آدم من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. आयतुल्लाह खुमैनी ने मुस्लिम वर्ल्ड में तमाम सेकुलर और गैर इस्लामी हुकूमतों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। खुमैनी के इनकलाब ने सद्दाम हुसैन को खौफजदा कर दिया क्योंकि इराक की मेजॉरिटी आबादी शिया थी। इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को खतरा था कि कहीं ईरान का इनकलाब इराक में ना आ जाए, इसलिए इसने हजारों शिया उलमा को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। इनकलाब के बाद ईरान फौजी और सियासी तौर पर कमजोर हो चुका था। इसके बाद ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके नताइज वो सैंक्शन की सूरत में आज भी भुगत रहा है। 4 नवंबर 1979 को ईरान के इनकलाबी गार्ड ने तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा कर लिया और सिफारती अमले को यरगमाल बना दिया। A band of students stormed the U.S. Embassy in Tehran and took dozens of Americans hostage. This flag was apparently taken from someone's office inside the United States Embassy. अमरीका और वेस्ट ने ईरान पर तिजारती और मिलिट्री सैंक्शन लगा दी। 14 नवंबर 1979 को अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके अमरीकी बैंकों में रखे हुए ईरान के 12 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए। अब ईरान मुआशी, तिजारती और सियासी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुका था। इस वक्त ईरान के नेबर कंट्री इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन अपनी ताकत के पीक पर था। सद्दाम हुसैन ने ईरान को इस हाल में देखा तो इसने सोचा कि वो एक ही हमला करके चंद दिनों में ईरान पर कब्जा कर सकता है और अरब वर्ल्ड का लीडर बन सकता है। तो यूं दिन आया 22 सितंबर 1980 जब जंग के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर इराक के मिग 23 फाइटर जेट इंक्लूडिंग 160 के करीब लड़ाका तैयारों ने ईरानी एयरबेस मेहराबाद और तबरेज पर अचानक अटैक कर दिया। हमले का पर्पस ईरानी फिजाइया को जमीनी तौर पर बिल्कुल तबाह करना था, बिल्कुल इसी तरह जैसे 1967 की अरब इसराइल वॉर में इसराइल ने मिस्र के साथ किया था। चंद हफ्तों के अंदर इराकी अफवाज ईरानी इलाकों में 8 किलोमीटर तक दाखिल हो गई। इसके साथ साथ तेल के अहम शहर खुरमशर पर कब्जा कर लिया। इराकी अफवाज ने बहुत तेजी से ईरान के अंदर पेशकदमी की। ईरान के कमजोर होने के बावजूद इसकी फौज अब भी ताकतवर थी। ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, लाखों लोग सड़कों पर निकले और इराकी आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए। 1982 के स्टार्ट में ईरान ने ऑपरेशन फतहुल मुबीन का आगाज किया। 4 मरहलों पर मुश्तमिल एक ऐसी जवाबी कार्रवाई जिसकी क़यादत नई कायम होने वाली ईरान की फौज पासदाराने इनकलाब IRGC कर रही थी। 23 दिन की लड़ाई के बाद ईरानी फौज पासदाराने इनकलाब ने खुरमशर को इराकी कब्जे से आजाद करवा लिया। खुरमशर की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी फौजी कामयाबी थी। 24 मई 1982 को इराकी फौज को पीछे हटना पड़ा। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने इराकी फौज को तकरीबन तमाम मकबूजा इलाकों से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इराक को दिफाई पोजीशन इख्तियार करना पड़ गई। ईरान अपने तमाम इलाके इराकी फौज से आजाद करवा चुका था। इसके बाद ईरान के सामने 2 रास्ते थे, जंग को खत्म करना या इसे इराक की सरजमीन तक फैलाना। तेहरान ने दूसरा रास्ता चुना। इस तरह ईरानी फौज बसरा की तरफ बढ़ी, जबकि शुमाल में कुर्द इलाकों में भी पेशकदमी की गई। इराक ने ईरान के इस हमले को रोकने के लिए जदीद असले और केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए। फरवरी 1986 ईरान इराक जंग अपने 6ठे साल में दाखिल हो चुकी थी। फिर ईरान के एक ऑपरेशन ने जंग का पासा पलट दिया। 9 फरवरी 1986 ईरान ने अल्फाउज जजीरा पर कब्जा किया। अल्फाउज जजीरा बसरा के जनूब में वाक़या एक तंग पट्टी है जो इराक का खलीज फारिस तक वाहिद समुद्री रास्ता है। यह सिर्फ जुग्राफियाई नहीं बल्कि मौशी और फौजी लिहाज से इराक की शहर अग थी। इस पर कब्जे का मतलब इराक की समुद्री तिजारत और ऑयल की बरामदात का गला घोटना था। बसरा की हिफाजत के लिए इराकी फौज को भारी नफरी भेजनी पड़ी, लेकिन ईरान अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका था। इराक का वाहिद बहरी रास्ता ईरानी तोपों की जद में था। सद्दाम हुसैन ने इसको अपनी हार समझा। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने अल्फाउज जजीरा वापस लेने पर बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। 1988 में सद्दाम हुसैन ने ऑपरेशन रमजान और मुबारक के नाम से एक भरपूर हमला किया, जिसमें जदीद हथियार और केमिकल गैसेस का यूज किया गया।
आखिरकार यूं सद्दाम हुसैन की मेहनत रंग लाई और 1988 में इराक ने दोबारा अल्फाओ जजीरा पर कब्जा कर लिया। 1988 में इराक ईरान जंग को 8 ईयर कंप्लीट हो गए। इराकी फोर्सेस और सद्दाम हुसैन जंग से परेशान हो चुके थे। चुनांचे सद्दाम हुसैन ने अपने अमरीकी दोस्तों और वेस्ट से ईरान पर दबाव डालकर जंग बंदी करवाने का मुतालबा किया। तो यूं यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल ने 20 जुलाई 1987 को करारदाद मंजूर की, जिसमें फौरी तौर पर जंग बंदी, फौजियों का अपने इलाकों में इनखला और कैदियों का तबादला शामिल था। इराक ने इस जंग बंदी की तजवीज को फौरन कबूल कर लिया, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने जंग बंदी कबूल करने से इनकार कर दिया। वेस्ट ने ईरान को काफी प्रेशराइज किया, तो यूं ईरानी क़यादत ने भी बिलाखिर जंग बंदी की तजावीज कबूल कर ली। जंगी कार्रवाइयां 20 अगस्त 1988 को सुबह 3 बजे रस्मी जंग बंदी के साथ खत्म हुई। 1988 में जब बंदूकें खामोश हुई तब 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। किसी भी मुल्क ने कोई इलाका हासिल नहीं किया, लेकिन दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हुआ। सद्दाम हुसैन को एक मुख्तसर जंग की तवक्को थी, लेकिन ये 8 साल का ड्रामा ख्वाब साबित हुआ।